मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में 21 अक्टूबर से स्कूल में दोपहर का खाना होगा शुरू, शिक्षा मंत्री का बयान। आज राज्य में एसएसएलसी सप्लीमेंट परीक्षा के रिजल्ट अनाउंसिंग करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि 55% स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं। राज्य भर में 53,150 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा था, जिसमें 29,563 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस रिज़ल्ट को स्टूडेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं छात्र। और साथ ही आने वाले 21 अक्टूबर को सभी सरकारी स्कूल्स में दोपहर का खाना देने की प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। ड्रॉप के बहाने वाहन चालक पर जानलेवा हमला। बेंगलुरु शहर के नाइस रोड पर कल देर रात 1 बजे के करीब अपने घर जा रहे शिव कुमार नामी व्यक्ति की कार को रोककर ड्रॉप मांगने के बहाने डरा धमकाकर हमला करके उसके पास रहे पैसे और मोबाइल छीनकर फरार हुए हैं लुटेरे। घायल का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। नाइस रोड पुलिस की ओर से घायल का बयान लेकर मामला दर्ज करके इन हमलावर और लुटेरों को पकड़ने में जुटी है पुलिस। सदाशिव आयोग बिल जारी करने को लेकर प्रदर्शन। बीदर शहर के अंबेडकर सर्कल में मादिगा डिंडोर समुदाय की ओर से सदाशिव आयोग बिल जारी करने को लेकर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की गई। इस मौके पर कई दलित संगठन के कार्यकर्ता जुड़कर इस प्रदर्शन को कामयाब किया है। आरएसएस के खिलाफ बात करना यानी आग के साथ खेलने के बराबर है, ईश्वरप्पा का बड़ा बयान। चित्रदुर्ग में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, कुमारस्वामी मुस्लिम्स के वोट पाने के लिए न जाने क्या क्या बयानें देते हैं। अगर इस मिट्टी में शिवाजी महाराज का जन्म नहीं होता तो आज देश हिंदुस्तान नहीं होता। आरएसएस पर बयानें देना बंद करें कांग्रेसी नेता। इस तरह आरएसएस के खिलाफ इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी बयान देकर उसकी सजा भुगती है। आरएसएस के खिलाफ बयान देना यानी आग के साथ खेलने के बराबर है, कहा ईश्वरप्पा ने। भारी बारिश से बस स्टैंड में पानी ही पानी। मंडिया जिले में हो रही लगातार बारिश से नागमंगला तालुका के सरकारी बस स्टैंड में पानी भर गया है, जिससे वाहन सवारों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। साथ में शहर के कई घरों में भी पानी चले जाने से जनता को पानी में ही वक्त गुजारने की नौबत आ चुकी है इस आधुनिक भारत में। रात में बैलगाड़ी से रेत माफिया का कारोबार। चिकबल्लापुर जिला बागेपल्ली में रात होते ही बैलगाड़ी में रेती को सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग से बचने के लिए रेत माफियाओं की ओर से नए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है। इन इलाकों में जिला प्रशासन ने जिले में रेत माफिया पर पाबंदी का आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश को नकारते हुए बैलगाड़ी से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस भाग में पैर फिसलने से नदी में गिरे युवक की रक्षा। शिवमोगा जिला तुंगा नदी ब्रिज पर से तनवीर नामी युवक पैर फिसलने से गिर गया था। इस घटना को देखकर जनता ने कोटे पुलिस थाने में जानकारी देने पर मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने नदी में जाकर युवक की रक्षा करके हॉस्पिटल में दाखिल किया है। मामला हुआ है कोटे पुलिस थाना में दर्ज। जिले में लगातार बारिश से जनता हुई परेशान। गुलबर्गा जिले में हो रही लगातार बारिश से किसानों की जमीन में उगाई फसल बह गई है, जिससे अन्नदाताओं का बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में शहरी इलाकों में भी बारिश से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिले में और 3 दिन बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। कोयले की कमी से बीटीपीएस बिजली घटक में रुकावट। बल्लारी में रहे बीटीपीएस बिजली उत्पादक घटक में जो 1700 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है, यहां पर रोजाना 25,000 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बारिश के ज़्यादा होने से ट्रेन से कोयला सप्लाई में कमी हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ 15,000 टन की
कोयला मिला है, जिससे 2 बॉयलर्स को बंद करके एक से ही बिजली तैयार करने का काम कर रहे हैं अधिकारी, जो वो भी बहुत जल्द बंद होने के कगार पर आ खड़ा है, जिससे बिजली की समस्या पैदा हो सकती है इन इलाकों में। आज से 2 दिन चलने वाले उद्यमी और औद्योगिक कार्यागार का चालन किया सीएम ने। बेंगलुरु शहर में राज्य इंडस्ट्रियल विभाग की ओर से आयोजित 2 दिन के उद्यमी और औद्योगिक कार्यागार का चालन सीएम बसवराज बोम्माई, पूर्व सीएम येडियुरप्पा, मुरुगेश निरानी और डॉक्टर अश्वत्थ नारायण के हाथों उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि इस कार्यक्रम में उद्यमी और उद्योगियों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया की जागरूकता फैलाई जाएगी, कहा मुरुगेश निरानी ने। दशहरा उत्सव का आखिरी पड़ाव हाथी सवारी की तैयारी की प्रशासन ने। मैसूरू में दशहरा के चलते आखिरी पड़ाव में हाथी पर सोने की अंबारी ले जाने की ट्रेनिंग हाथियों को दी गई है। फॉरेस्ट और पुलिस अधिकारियों की ओर से जो इस दशहरा उत्सव का प्रमुख हिस्सा है, जिसके लिए कई दिनों से तैयारियां करता है प्रशासन। पत्रकारों का सम्मान। हुबली धारवाड़ पत्रकार संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पत्रिका विभाग में अपनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले पत्रकारों को शंकर पाटिल, मनेनकोप्पा शुगर इंडस्ट्रियल मंत्री और सभापति बसवराज होरट्टी ने सीनियर रिपोर्टर श्रीनिवास का सम्मान किया। इस अवसर पर बारिश के मौसम में भी पानी की समस्या नहीं हुई दूर। चामराजनगर जिला हनूर तालुका के इहाते में आने वाले गांव में आज भी यहां के लोगों को पानी लाने के लिए 2 मील का सफ़र करना पड़ता है, वो भी घने जंगल के रास्ते से। जंगली जानवरों के डर के बीच ये लोग अपनी ज़रूरतों के लिए नाले से पानी लाते हैं। कई बार स्थानीय अधिकारियों से अपील करने के बावजूद भी आज तक भी इस भाग में पानी की व्यवस्था नहीं की गई। धर्मांतर बिल पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन। राज्य की बोम्माई सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आए दिन एक मुद्दे को लेकर बैठ गई है कि हिंदू युवा पीढ़ी को दूसरे धर्म में शामिल किया जा रहा है। इसी के चलते राज्य और देश में एंटी कन्वर्शन बिल को लागू करने की तैयारी में लगी है बीजेपी शासित सरकारें। सरकार के इस कदम का खूब विरोध जताते हुए गुलबर्गा आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट बाबर मुस्तफ़ा और यूथ प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से डीसी दफ्तर में जुड़कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुलबर्गा डीसी के जरिए राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दिया गया कि किसी भी हाल में धर्मांतर बिल लागू न किया जाए, वरना संविधान के दिए गए नागरिकों की आज़ादी को छीनने के बराबर है, कहा पार्टी के पदाधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।